15 नंबर बिजली घर को हटाकर पुल बनाने की मांग को फिर से संजय चोपड़ा ने दोहराया। हरिद्वार श्रवणनाथ बाजार के व्यापारियों ने पूर्व मंडी अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा के नेतृत्व में 15 नंबर बिजली घर को हटाकर सरकार से सेतु बनाने की मांग को फिर से दोहराते हुए 15 नंबर बिजली घर के प्रांगण में सभा कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, क्षेत्रीय विधायक मदन कौशिक से संयुक्त रूप से गंगा जी पर नए पुल की मांग को दोहराया। इस अवसर पर संजय चोपड़ा ने कहा कि राज्य सरकार लगातार हरिद्वार के विकास को लेकर कदम उठा रही है और इस दौरान कई प्रकार की भ्रांतियां कॉरिडोर को लेकर भी उत्पन्न हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कॉरिडोर का नक्शा सभी चौक चौराहे पर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। संजय चोपड़ा ने कहा, श्रवणनाथ कुशा घाट मार्ग पर बने 15 नंबर बिजली घर को हटाकर वहां पर सेतु बनाने की मांग को क्षेत्रीय व्यापारी काफी समय से करते चले आ रहे हैं। संजय चोपड़ा ने कहा कि पहले भी इस पुल की मांग की जा चुकी है पर पुल का निर्माण नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक रावत ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था और पुल बनाने की बात भी कही थी, फिर भी ये पुल नहीं बन पाया। उन्होंने बताया कि इस पुल से तीर्थ श्रद्धालु मनसा देवी से सीधा चंडी देवी जा सकता है और चंडी देवी से मनसा देवी रोड़ी बेल वाला भी आ सकता है। इस पुल के बनने से वाल्मीकि चौक पर लगने वाले जाम से सभी को निजात मिलेगी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात भी कही और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को जल्द ही इस जगह का सर्वे करवाया जाएगा। इस दौरान व्यापारी नेता राजेश खुराना ने कहा कि यह पुल बन जाता है तो यात्रियों को भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और यात्रियों के साथ साथ प्रशासन का भी काम आसान हो जाएगा। हर मेले पर उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर जो भीड़ को नियंत्रित करना पड़ता है वह पुल के बनने से काम आसान हो जाएगा और इस पुल के माध्यम से मनसा देवी, चंडी देवी, रोड़ी बेल वाला, कुशा घाट, हर की पौड़ी पर यात्री आराम से आ जा सकता है। गंगा जी पर एक और नया पुल बनाने की मांग करते स्थानीय व्यापारी नेता राकेश मित्तल, संजीव दत्ता, भगवती डोलिया, मनोज खुराना, सुरेंद्र जैन, राजेश तपोश, राहुल शर्मा, सुरेश भाटिया, संदीप अग्रवाल, अमित गुप्ता, रवि शर्मा, संजय भारद्वाज, राजेश अरोड़ा, कौशल मित्तल आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। निर्माण हो, आज हो अभी हो, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। ये हमारे चोपड़ा जी ने बात तो सारी बता दी है आपको। इस पुल के लिए हम संघर्ष करना चाहते हैं। जो एक पुल निकल सकता है, जो जगह हमारे पास बन रही है, एक तो कॉरिडोर भी आ रहा है। इसमें क्या है कि हमारे को जो हमारा यात्री इतना आता है, जिसका दबाव इतना भीड़ भाड़ का रहता है, यहाँ से अगर एक ये सेतु बन जाएगा तो यात्री को तो बहुत सुविधा होगी और साथ में प्रशासन को इतनी सुविधा हो जाएगी कि जगह जगह पे जैसे बैरिकेडिंग करते हैं, रोकते हैं, वो उन चीज से सब छुटकारा मिल जाएगा। हम सीधा घर से रोड़ी बेल वाला में आकर के अपने स्कूटर खड़ा करके मेले में प्रशासन का सिर दर्द भी खत्म हो जाएगा। और इसमें मोती बाजार से आने वाला यात्री, कुशा घाट से जाने वाला यात्री या मनसा देवी से चंडी देवी जाने वाला यात्री और हर की पौड़ी जाने वाला यात्री बहुत आसानी से और बिल्कुल सीधा अपनी हर की पौड़ी पे अपने वक्तव्य को जा सकता है, बिना भीड़ भाड़ के और बिना परेशानी के। मेला 2010 जब समाप्त हुआ तो ये 15 नंबर बिजली घर का जो अस्तित्व था, वो सारा का सारा जो सिस्टम था वो लालजी वाला में शिफ्ट हो गया और लगातार सर्वनाथ नगर, सर्वनाथ बाज़ार और हमारे तमाम सब्जी मंडी के व्यापारी, मोती बाज़ार के व्यापारी एक अरसे से इस मांग को कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सेतु का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि मनसा देवी से आने वाला तीर्थयात्री बहुत भ्रमित होता है। मनसा देवी से आने वाला तीर्थयात्री या तो कुशा घाट की तरफ जाता है या फिर विष्णु घाट की तरफ जाता है। यदि अगर यहाँ से सेतु का निर्माण होता है तो मनसा देवी का तीर्थयात्री आराम से चंडी देवी जा सकता है और चंडी देवी का तीर्थयात्री अगर मनसा देवी जाना चाहता है तो इस सेतु के माध्यम से शहर के अंदर आ सकता है और शहर से रोड़ी बेलवाला में जा सकता है। और अभी जिला प्रशासन द्वारा आपने देखा होगा कि रोड़ी बेलवाला में पार्किंग का भी निर्माण कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि क्या होता है, अगर आप सब्जी मंडी चौक में जाएंगे अभी तो कम से कम 50 स्कूटर खड़े होंगे। अब क्या करें कि व्यापारी के पास विकल्प नहीं है। जगह है सेतु बनने की, निश्चित रूप से पूरा स्पेस है यहाँ पर। आप आगे चलकर देखिए, इसका अगर सर्वे होता है और सर्वे किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2021 के जब कुंभ का कार्य चल रहा था तो तत्कालीन दीपक रावत जी ने इसका सर्वे किया था और ये मेले के जो कार्यक्रम होने थे या मेले के निर्माण होने थे उसमें सेतु का निर्माण किया जाना था। तो सेतु एक नहीं है, 3 सेतु बनने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ये बनना है, एक शमशान घाट के सामने बनना है और एक सेतु जो प्रस्तावित है वो फिर सर्वनाथ नगर में ही है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशन से लेकर एक कॉरिडोर बनाने की बात आ रही है, अंडरग्राउंड पास बनाने की बात आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो जो जिला प्रशासन है उसने कॉरिडोर के संबंध में जो डीपीआर है वो डीपीआर सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो क्या डीपीआर है, जैसे अभी 4 गेट उन्होंने सार्वजनिक किए थे कि 4 गेट जो है हर की पौड़ी के होंगे, तो निश्चित रूप से उसमें हम नहीं जाना चाहते, ना हमारा उसका विरोध है। हमारी तो एक सूत्रीय मांग है कि हमारे सब्जी मंडी के व्यापारी, पुरानी सब्जी मंडी के व्यापारी, मोती बाज़ार के व्यापारी और ये सर्वनाथ बाज़ार के व्यापारी, इनको विकल्प दिया जाना चाहिए, यहाँ सेतु का निर्माण किया जाना चाहिए। ये आपके माध्यम से हम राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मांग करते हैं। यही मांग हम लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से मांग करते हैं। और आने वाले दिनों में जैसे ही डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हरिद्वार के अंदर आगमन होगा तो हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा और मिलकर इस बात को दोहराएगा। धन्यवाद।